ओम फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। तो आज मैं फिर से अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए, दर्शकों, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो ये वीडियो बना करके आप सब तक पहुँचाया जा रहा है, ये वीडियो आपको अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा और ये ज्ञानवर्धक वीडियो है। दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड होते ही आप सब तक पहुंच जाए, तो आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। साथ में एक छोटी सी घंटी बजाना आप कभी ना भूलें। तो दर्शकों, जिससे कि हमारे द्वारा प्रत्येक वीडियो, जैसे ही आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और साथ में एक छोटी सी घंटी बजाते हैं, तो हमारी सारी वीडियो आपको, जितने भी नोटिफिकेशन हम आपको भेजते हैं, सब आपको तत्काल दिखाई देंगे। यहाँ पर हम आपको जो आज बता रहे हैं कि हर किसी के पास अपनी जन्म पत्रिका होती है और हर कोई अपनी जन्म पत्रिका को देखता है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं और जो जन्म पत्रिका में बने हुए इस तरह का जो कोष्ठक है, ये कोष्ठक को तो देखते हैं, लेकिन उसमें जो जन्म पत्रिका में जन्मांग में जो ग्रह बैठे होते हैं, उन ग्रहों को वो इस तरह से समझते हैं, जैसे लग्न में 1 लिखा है और ये 12वें स्थान में 12 लिखा है, तो इस तरह से जहाँ 1 लिखा है तो 1 में सूर्य देवता लिखे हैं या मंगल देवता लिखे हैं, तो वो यही समझते हैं कि यहाँ पर सूर्य देवता है, यहाँ पर मंगल देवता हैं। लेकिन दर्शकों, इससे आसान तरीका क्या है कि आप किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि आपको ये आना चाहिए कि ये जो 12 कोष्ठक हैं, ये 12 खाने हैं, इनको हमारे आचार्यों ने 12 भावों की संज्ञा दी है। ये एक एक करके ये 12 भाव हैं। ये अब प्रत्येक भाव से व्यक्ति विशेष के बारे में या आप अपने स्वयं के बारे में प्रत्येक भाव से अपनी जानकारी स्वयं कर सकते हैं। और ये जानकारी आप कैसे करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे सबसे पहले देख लीजिए कि ये आपका पहला भाव है, तो पहला भाव यानी कि पहला खाना। अब पहले खाने से आप क्या क्या विचार करेंगे, पहले खाने से क्या क्या विचार करेंगे। पहले खाने का मतलब है कि पहला खाना मतलब ये आपका अपना करैक्टर, जो आपका करैक्टर है, यानी कि आपका चरित्र पहले भाव से देखेंगे। इस पहले ही भाव से आप अपना स्वभाव देखेंगे या व्यक्ति विशेष जिसके बारे में आप देख रहे हैं उनका स्वभाव देखेंगे कि किस स्वभाव के ये व्यक्ति हैं या ये जातक किस स्वभाव का होगा। इसी के साथ अब आगे समाज में रहना है, तो समाज के लोगों के साथ उठना बैठना और आपका जो व्यक्तित्व है, आप कैसे उन लोगों के साथ अपना तालमेल बिठा करके अपनी दिनचर्या को कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे आप समाज को समझ सकते हैं और समाज के द्वारा आप कैसे अपना स्वयं की ख्याति अर्जित कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये सब
इन सब बातों का जो विचार है ये पहले भाव से आप करेंगे, क्योंकि ये आपका ये अपना आप ये समझ के चलिए कि आप ये स्वयं हैं। लग्न का मतलब क्या है? लग्न का मतलब कि आप ये स्वयं हैं। अपने आप को आप लग्न समझिए कि आपका ये शरीर है, आपका ये स्वभाव है, आपकी ये प्रकृति है, आपकी प्रवृत्ति है, आपका कैरेक्टर है, आपका चरित्र है, सब कुछ आप पहले भाव से जानकारी कर सकते हैं। इसी के साथ अब ये दूसरा भाव है। दूसरे भाव से कुटुंब का विचार किया जाता है, पर्सनल फैमिली, अपना व्यक्तिगत परिवार। ये इससे आप अपने मुख के अंदर जो कुछ भी मुख के अंदर, यानी कि जैसे पूरा चेहरा है वक्र, और मुंह के अंदर जो कुछ भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, मुंह के अंदर ही तो डालते हैं, तो उससे आपको स्वाद का पता लगता है। तो मुख के अंदर जो आप जो कुछ भी डालते हैं, तो डालने के पश्चात आपको कैसा उसका अनुभव होता है, स्वाद का। यानी कि भोजन का विचार भी इसी द्वितीय भाव से किया जाता है। भोजन का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है, और दाहिने आंख का, दाहिने नेत्र का विचार भी इसी से किया जाता है। दाहिने आंख का विचार भी किया जाता है, और आपकी अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, अपने जीवन काल में कितना धन आप अर्जित करेंगे, धन का विचार भी इसी से किया जाता है। और ये वाणी का भाव भी है। आप मुंह से जो भी उच्चारण करते हैं, वाणी निकालते हैं, तो वाणी आपकी कैसी रहेगी, वाणी का विचार, मधुरभाषी हैं अथवा आप बोलने में बहुत ज़्यादा कड़वा बोल जाते हैं, आपकी अपनी स्वयं की वाणी का जो विचार है वो इसी द्वितीय भाव से ये विचार किया जाता है। अब दर्शकों आते हैं आपके तीसरे भाव पर, ये है पराक्रम स्थान। पराक्रम स्थान जो है ये आपके सहोदर भाई बहनों का, यानी कि आपसे जो जितने छोटे भाई बहन हैं वो तीसरे स्थान से, पराक्रम स्थान से विचार किया जाता है, छोटे भाई बहनों का विचार है। और ये पराक्रम यानी मेहनत का स्थान है, ये मेहनत का घर है, इस घर से मेहनत देखी जाती है। ये आप स्वयं है। लग्न का मतलब प्रथम खाने का मतलब आप स्वयं हैं। अब ये तीसरे भाव का मतलब है आपका पराक्रम देखा जाता है, आपकी मेहनत देखी जाती है, और आपके छोटे भाई बहन का विचार होता है। और इसी से अब पराक्रम, छोटे भाई बहनों का और दाहिने कान का विचार भी इसी तीसरे भाव से होता है। अब इसके बाद छोटी छोटी यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं भी, जो छोटी यात्राएं हैं वो सब इसी से देखी जाती हैं, तीसरे भाव से। अब इसके बाद में ये चौथा स्थान है आपका घर, भूमि, भवन का स्थान है। इससे चौथे भाव से जो चौथा खाना है, ये यहाँ पर देखिए 4 का नंबर इसीलिए लिखा है ताकि आप समझ जाएं। चौथे भाव से घर, भूमि, भवन का विचार किया जाता है कि कितनी आपके पास प्रॉपर्टी होगी, मकान आपका कैसा होगा, सुंदर होगा, आलीशान होगा, बड़ा मकान होगा कि छोटा मकान होगा, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, जमीन जायदाद आपके पास कितनी होगी, एग्रीकल्चर लैंड कितनी होगी, और व्यक्तिगत तौर पर आपका आशियाना कितना बड़ा होगा रहने का, सब इसी भाव से विचार किया जाता है। साथ में इष्ट मित्र बंधु बांधवों का विचार भी इसी चौथे भाव से ही किया जाता है। ये चौथा स्थान दर्शकों, ये आपकी अपनी माता का स्थान भी है, आपकी पूज्या माता का स्थान भी ये चौथा भाव है। चौथे भाव से ही माता का विचार किया जाता है, और चौथे भाव से माता का विचार, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का विचार,
घर भूमि भवन का विचार, और जितने चौपाए हैं, चौपाए माने चार पैरों वाले जानवर, जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, जो कुछ भी है, इन सब जानवरों का विचार भी इसी चौथे भाव से किया जाता है। और वाहन का विचार, चार पहिए वाला वाहन या किसी भी तरह का जिससे आप अपने आप खुद चला करके जा रहे हैं, चौपहिया है, तो इसी से चार पाए यानी कि चौपहिया वाहन का विचार भी इसी चौथे भाव से किया जाता है। अब इसी के साथ अब पंचम भाव है, पंचम भाव, पांचवा भाव है विद्या बुद्धि का। विद्या बुद्धि का भाव है ये, यहाँ से बुद्धि भी देखते हैं, विद्या भी देखते हैं, और ये संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। अब पंचम जो खाना है, पांचवा खाना है, 1 2 3 4 5, ये पांचवें खाने से, पांचवें भाव से प्रेम संबंध भी देखे जाते हैं। किसी के साथ किसी का प्रेम हो जाता है। अब वो प्रेम संबंध जो है कितना लंबा चलेगा, कितना टिकाऊ होगा, ये सब विचार किया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि प्रेम संबंध हो जाते हैं, अब उस प्रेम संबंध को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। घर में माता पिता कुछ और चाहते हैं, कहीं और संबंध बनाना चाहते हैं, कहीं और चाहते हैं कि रिश्ता कहीं और हो जाए। बच्चे कहीं अपना पहले सेटिंग कर लेते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम तो यहीं शादी करेंगे, मानते नहीं हैं, तो इस तरह से बड़ी अड़चनें आ जाती हैं। अब प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, या अरेंज मैरिज होगी, प्रेम संबंध विशेष करके पांचवें भाव से देखे जाते हैं। और इसी के साथ प्रेम विवाह नहीं हो रहा है लेकिन प्रेम संबंधों में रह रहे हैं, तो कब तक प्रेम संबंध में रह पाएंगे, संतानों की संख्या कितनी होगी, कितने संतान होंगे, उन संतानों में लड़कियां कितनी होंगी, लड़के कितने होंगे, पुत्र सुख है कि नहीं भाग्य में, या कन्या ही सुख है, इन सब बातों का विचार पांचवें खाने से किया जाता है, पंचम भाव से। अब इसी के साथ अब यहां पर देखिए पांचवा स्थान है, अब यह है छठा भाव। छठा भाव जो है, अभी एक चीज यहां मैं और बताऊंगा, ये जो तीसरा भाव है यहाँ पर दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, ये इसका विचार भी इसी तीसरे भाव से किया जाता है, इसको न भूलें। और पंचम स्थान से यहाँ पर जो है पेट का विचार भी होता है। अब छठे स्थान से क्या है, ये शत्रु का स्थान है, शत्रु का भाव है, छठा भाव, छठा खाना शत्रु का भाव है, ये शत्रु का क्षेत्र है, और ऋण का है, रोग का है, ऋण, रोग और एक्सीडेंट, लापरवाही में गाड़ी चला रहे हैं और खुद चला रहे हैं, कब कहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा, कब होगा, इन सब बातों का विचार ये छठवें भाव से किया जाता है। इसी से, क्योंकि इसको दुख स्थान कहते हैं, अनेक तरह का दुख आता है, कोर्ट कचहरी, न्यायालय, जेल यात्रा, ये सब भी देखी जाती है। अब इसी से यहाँ पर देखिए, अगर छठे स्थान से इन सब बातों का विचार करते हैं, इस 6 और 8 और 12 इनको भी दुख स्थान कहते हैं। 12वें स्थान ये जो है ये खर्च का स्थान माना जाता है। तो अब यहाँ पर हम सप्तम भाव से पहले छठे भाव की बात कर रहे हैं। छठे भाव से, छठे खाने से ननिहाल का भी सुख देखा जाता है, गुप्त शत्रु भी देखे जाते हैं। अब सप्तम भाव से जो है दाम्पत्य जीवन कैसा व्यतीत होगा, लड़की है तो लड़की को पति कैसा मिलेगा, ये 7वां खाना है। दाम्पत्य
जीवन को बताने वाला। लड़का है तो लड़की कैसी मिलेगी, उनकी एजुकेशन कैसी होगी, क्वालिफाइड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कहाँ तक पढ़े लिखे होंगे, इन सब बातों का विचार 7वें स्थान से किया जाता है, ये सप्तम भाव से, 7वें खाने से। तो दर्शकों, इसी भाव से आप बिजनेसमैन जो हैं, बड़े बड़े पूंजीपति बिजनेसमैन हैं, उनका व्यवसायी होते हैं, उनके व्यापार के बारे में इसी भाव से विचार किया जाता है। व्यवसाय जो है वो किस श्रेणी का होगा, उच्च क्वालिटी का होगा या छोटा मोटा व्यवसाय करके ही अपने मन को समझाने वाली बात है, ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे या आगे फिर कुछ करते रहेंगे जिससे कि बहुत बड़ी सफलता मिलेगी व्यवसाय में। दर्शकों, इसी भाव से शेयर मार्केट का यानी इन्वेस्टमेंट का भी ये भाव है, ये 7वां भाव, यानी कि 7वें भाव से पति एवं पत्नी का विचार, दाम्पत्य सुख का विचार, व्यवसाय बिजनेस का विचार, शेयर मार्केट का विचार, इन सप्तम भाव से आप करेंगे। अब इसी के साथ ये है अष्टम स्थान। अष्टम स्थान से ये दुख स्थान है और इस स्थान से मृत्यु का विचार होता है। अष्टम स्थान जो है ये आयु का स्थान है, कब तक जिंदगी चलेगी और किस दिन शरीर से प्राण निकल जाएंगे, किस दिन निकल जाएंगे, वहां तक का विचार भी इसी अष्टम स्थान से होता है कि जातक की उम्र कितनी होगी, वो सब अष्टम स्थान से। प्राइवेट पार्ट, शरीर में जो गुप्तांग हैं, गुप्तांगों के संबंध में भी विचार इसी भाव से किया जाता है। अब यहां पर ये देखना है, ये जो नवा भाव है, नवे भाव से ये धर्म का भाव कहलाता है। धर्म का जो भाव है यानी तीर्थ यात्रा है, धर्म संबंधी जितने भी कार्य होते हैं सब नवे स्थान से। दूरदेशी यात्रा भी नवे स्थान से देखी जाती है। अष्टम स्थान से भी आप दूरदेशी यात्रा का विचार कर सकते हैं। इससे अष्टम स्थान से भी इन सब बातों का विचार किया जाता है। नवम स्थान से पिता के बारे में भी विचार किया जाता है। नवम स्थान से पिता का जो विचार किया जाता है, प्रायः दाक्षिणात्य देशों में जो ज्योतिषी लोग हैं वो नवम स्थान से विचार अधिकतर करते हैं। यहाँ पर उत्तर भारत में ज़्यादा जो परंपरा है, दशम भाव से यानी दशम खाने से, 10वें खाने से, लग्न से दशम स्थान से पिता का विचार होता है। ठीक सामने यहाँ पर माता का विचार, यानी कि चौथे भाव से माता का और 10वें स्थान से पिता का विचार। ज्योतिषीय गणना के आधार पर ये लग्न माने आप हैं, ये पंचम स्थान आपकी संतान, लग्न से 5वां स्थान आप अपने संतान के बारे में विचार करेंगे, और संतान से फिर जो 5वां स्थान है यानी नवम भाव, इससे पिता का विचार भी यदि करते हैं तो कोई गलत नहीं है। यहां से भी करना चाहिए और यहां से भी, दोनों देख लीजिए कि ग्रहों की स्थिति क्या है इन भावों में, और ग्रह स्थिति के साथ साथ आगे इनके नवमेश जाकर के कहाँ बैठे हैं, अपने ही घर में हैं या इन 12 जो अन्य जो भाव हैं, देखिए इनमें जाकर के कहाँ पर जाकर के बैठे हैं। नवमेश शत्रु क्षेत्री हैं अथवा मित्र क्षेत्री हैं, पूरी जानकारी करके, बलाबल का विचार करके, अंशात्मक विचार करके, डिग्री भी देख लीजिए, अवस्था का भी विचार कर लीजिए, अवस्था का, ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं,
ग्रह जो है बाल्यावस्था का है कि कुमारावस्था का है, युवावस्था का है, प्रौढ़ अवस्था का है। तो इस तरह से ये सब विचार करके, ग्रह की पोजीशन को जान करके और हर तरह से विचार करके तब कहीं प्रेडिक्शन करना चाहिए। अब ये 10वां जो भाव है, विशेष करके ये आजीविका का भाव है, कर्म का भाव है। इससे आपकी रोजी रोटी देखी जाती है, आपकी लाइफ स्टाइल देखी जाती है कि आप जो है कर्म करके अब कैसे अपना जीवन यापन करेंगे और कितनी आपको सफलता मिलेगी। अब ये सफलता आपकी अधिकतर मापदंड तक जाएगी अथवा न्यूनतम सफलता मिलेगी, इन सब बातों का विचार आपके कर्म के आधार पर 10वें स्थान से इन सब बातों का विचार किया जाता है। अब एकादश भाव है, 11वां जो भाव है ये है लाभ का भाव है, गेन का भाव है। एकादश स्थान से बड़े भाई बहनों का विचार भी किया जाता है। आप हैं ये आपके बड़े भाई बहन हैं। 11वां जो खाना है इससे आपके बड़े भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है। आप इसको समझते हुए चलिए कि ये लाभ का स्थान है। लाभ अर्थ संबंधी लाभ भी, आपकी आमदनी, आय, बचत, इसको इसीलिए आय का भाव भी कहते हैं। आपकी बचत कितनी होगी, ये आयु है, ये आय है। अष्टम स्थान से आयु, ये आय, आपकी आमदनी, आपकी बचत, ये सब देखी जाती है। और बायां कान, इसी तरह से ये 12वें खाने से बाईं आंख का विचार किया जाता है। 12वें खाने पर बैठे हुए ग्रहों को देखते ही आप समझ जाएंगे कि यदि कोई इस तरह के ग्रह बैठे हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, 12वें स्थान में यदि बैठे हैं, तो आप निश्चित तौर पर इस निष्कर्ष पर चले जाइए कि जो है आंख तो खराब होगी ही होगी, बाईं आंख जो है खराब होगी। यही स्थिति अगर द्वितीय भाव में, दूसरे खाने में होगी ग्रहों की स्थिति, तो दाईं आंख खराब होगी। इस तरह से ये 12वें स्थान से खर्च देखा जाता है। और जेल यात्रा भी यहीं से देखी जाती है। जो लोग कुछ इस तरह का उपद्रव कर देते हैं और अनेकों तरह की उनके ऊपर धाराएं लग जाती हैं, उसके अनुसार उनको जेल यात्रा जो है यानी कि करनी पड़ती है। तो जेल यात्रा कब करनी पड़ती है? इन ग्रहों के आधार पर, अथवा इसके स्वामी, अथवा ग्रहों की दशा और का जो प्रभाव है, दशानाथ का जो प्रभाव है, इस 12वें भाव से उसका क्या संबंध है और वो दशा कब आ रही है, और गोचर में, ट्रांजिट में ग्रहों का जो प्रभाव है वो किस तरह का पड़ रहा है, इन सब बातों का विचार है। खर्च का भी ये भाव है। आप अपनी आमदनी तो देख रहे हैं, आय आपने यहाँ से अपना देख लिया, बचत लाभ, अब इसको आप खर्च कर रहे हैं, किस हिसाब से खर्च करेंगे, कितना बचाएंगे, इन सब बातों का विचार आपने 12वें खाने से करना है, 12वां खाना है। इस विषय में मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना करके आप सब तक भेज चुका हूँ। आपने अधिक से अधिक संख्या में उस वीडियो को देखा भी है, उसका लाभ भी लिया है। अभी फिर इस वीडियो को मैं पुनरावृत्ति के तौर पर, और जब तक आप इस तरह का संकेत करेंगे, जब तक आपके समझ में ना आ जाए, हम आपको इसी तरह से समझाते रहेंगे। जब आपके समझ में आ जाएगी और आप पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे, तो तब हम आपको फिर आगे की प्रक्रिया समझाएंगे। दर्शकों, यहाँ पर देखिए, वैसे आप देखिए जो प्रथम भाव है इसको तनु भाव भी कहते हैं। तनु माने शरीर, और तनु भाव कहते हैं, इसको कहते हैं धन भाव। द्वितीय भाव को धनु भाव कहते हैं। इसको कहते हैं पराक्रम भाव। पराक्रम के साथ साथ सुहृद भाव भी कहते हैं, और इसको कहते हैं सुख भाव।
इस चौथे स्थान से सुख भी देखा जाता है। अनेक तरह के सुख, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, घर का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, ये सब माता का सुख चौथे भाव से, इसलिए इसको सुख भाव कहते हैं। इसको कहते हैं सुत भाव। सुत माने पुत्र, संतान, संतान का भाव, ये पंचम स्थान। इसको कहते हैं रिपु, छठा भाव, रिपु भाव। इस सातवें भाव को कहते हैं जामित्र। जामित्र माने ये आपका पत्नी का भाव, पति का भाव, सातवां भाव। अब यह हो गया आपके अपनी मृत्यु का भाव, अष्टम भाव। ये हो गया धर्म का भाव, और ये हो गया आपके कर्म का भाव और पिता का भाव। ये हो गया लाभ, और ये हो गया खर्च, 12वां भाव। लाभ एकादश भाव और खर्च 12वें भाव से। तो दर्शकों, इस तरह से अब यहां पर कौन सी राशि के स्वामी की किस राशि के स्वामी के साथ मित्रता है, और किस राशि का किस राशि के स्वामी के साथ शत्रुता है, इन सब बातों का विचार भी करना है। कहीं पर महाशत्रु योग बना हुआ है, दो राशियों के स्वामी हैं, जैसे चंद्रमा है, शनि है, महाशत्रु योग। कहीं पर इसको हम कहते हैं अति शत्रु, महाशत्रु, और कहीं पर अधिमित्र, महामित्र। तो जहां पर अधिमित्रता होगी तो ग्रहों का बल वहां पर बढ़ जाएगा। जहां पर अधिशत्रुता होगी और उनके स्वामी एक साथ कहीं बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस भाव का भी नाश करेंगे, और जहां उनकी दृष्टि होगी वहां का भी नाश करेंगे। और जहां के स्वामी होकर के वो जिस स्थान पर बैठे हैं और जहां जहां दृष्टि पड़ रही है, वो प्रत्येक भाव का नाश कर देंगे। इसलिए दर्शकों, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको ये फिर से समझाया हूं। आशा करता हूं कि आपकी समझ में, जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से आएगा, और समझने की कोशिश भी करें, निरंतर प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।